बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? हेलो, हेलो। रोल नंबर 6271, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। जी 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 हाँ सर, जी। आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। ये 2-4 और स्टूडेंट आ जाएं तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, और आप सब लोग ठीक हैं? माशाल्लाह। अच्छा, असल ये रोल नंबर 62, 61, 55 और GR CR में से कोई साहब हैं आप अभी आए हैं, ऑनलाइन हुए हैं? GR CR लाइबा हैं, शायान हैं, या दूसरे CR हैं दूसरी क्लास के, उनमें से कोई है? हेलो। नो सर। हेलो। सर अभी तक नहीं आए। अच्छा, मैं असल में ना चाह रहा हूँ आपके रिवाज है किसी एक को अटेंडी बना दूँ मैं, आप लेते रहें तो मैं उधर वो क्लास शुरू रखूँ, इस तरह से चलता है, या मैं खुद ही अटेंड करता रहूँ? चलें हम शुरू करते हैं। रोल नंबर 62 बात करेंगे मुझसे? हेलो, 62 सुन रहे हैं? अब माइक ऑन करें, मैं आपको अटेंडी बना दूं बेटा, मैं आपको अटेंडी बना दूं, बना दो सर। ताकि आप लोग फिर ना कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए बेटा फिर, ठीक ना? तमाम स्टूडेंट को आपने फटाफट जो है ना अटेंड करते जाना है, ठीक है ना? प्रेजेंटर मैं आपको अपने साथ बना रहा हूँ, ताकि आप ना वो कोई बच्चा जो है ना ये पीछे रहे ना, और फटाफट आप उनको ना वो करते रहें, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स के लिए ये है कि एक बुक मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने रख भी दी है वहाँ पर। वो बुक है, एक मिनट में निकाल लूँ। ये बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िक्स एक्सटेंडेड। ये कोर्स की बुक है, टेक्स्ट बुक के तौर पे जो है ना ये मुझे उन्होंने रिकमेंड की है, तो ये बुक मैंने डाउनलोड कर ली थी। तो इस बुक को हम फॉलो करेंगे और कुछ इसको करेंगे, कुछ हम जो है ना जी अपने तौर पे जहाँ से पहले मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ वो लेक्चर होंगे, कुछ मतलब ना ये हम जो है ना बेहतरीन सा एक वो बनाएंगे इसके ऊपर कोर्स कंटेंट बना के उसको हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसमें रात में देख रहा था 21 चैप्टर है इसका, इस बुक का। उसमें मैंने उससे शुरू किया। वैसे तो हमारा कोर्स उसमें जो है ना स्कैटर्ड है काफ़ी, इसके अंदर जो है ना ये चीज़ें हैं फिज़िक्स की जो कवर होंगी बुक के अंदर जो है ना सारी के अंदर जो है ना मौजूद हैं, लेकिन यह है कि यहाँ से मैंने कूलम्स लॉ से या इससे थोड़ा सा ना स्टार्ट लिया है कि जी आप लोग थोड़ा सा जो है ना जी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और इस तरह की चीज़ें जो है ना आपके वो हो जाएं, क्योंकि आजकल दौर है कि जी हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलती है या चार्ज के साथ चलती है। तो हम फिर कूलम्स लॉ और आगे फिर इन सारे जो लॉज हैं, लॉ मैग्नेटिज्म हैं, यहाँ से करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल, यहाँ से फिर करते करते जो है ना हम अपनी ना सारा जो है ना उसकी तरफ चलते जाएंगे, अपने कोर्स की तरफ, जैसे जैसे हम ख़त्म करते जाएंगे। तो ये बुक जो है ना
तकरीबन तकरीबन ये सारी जो है ना हमने इसको देखना है। तो लेकिन अभी जो है मैं ये 21 चैप्टर पहले ये निकाल लूँ ताकि आप लोगों को पता जाए। अगर आपने रेफरेंस के तौर पे पढ़ना हो तो वो बुक जो है ना आपको पता हो कि जी कहाँ से मैं मटेरियल उठाया है थोड़ा बहुत, और कैसे वो इस बुक को आप लोगों ने फॉलो करना है। ये टेक्स्ट बुक के तौर पे जो है ना ये बुक काम आएगी आपकी। और भी कुछ चीज़ें हैं मैं साथ साथ आपको इसमें देता रहूँगा, लेकिन ये है कि आपने फोकस मेरे लेक्चर्स के ऊपर करना है। जो मैं आपको यहाँ पर पावर पॉइंट में या जो है ना जो मैं आपके एलएमएस के ऊपर रखूँ या आपको व्हाट्सएप करूँ, उसको आपने ज़्यादा वो फोकस करना है। ठीक, ये जब 21 नंबर चैप्टर है इसको मैं निकालूँ, उसको सामने रखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सारी बुक जो है ना हमें ये देखनी है। इसमें बहुत आसान है चीज़ें, एक इंजीनियर्स के लिए जो है ना कोई वो इशू नहीं है इसमें। आपने बस ये ध्यान में रखना है। ये RMS वैल्यूज़ और इस तरह की चीज़ें जो है ना ये हमारा ज़्यादा फोकस होगा इसके ऊपर। ये सारा जो है ना 17, 18, 19 जितने भी ये चैप्टर है ना ये हमने सारे देखने हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें जिससे हम ज़्यादा फेमिलियर है ना अभी, उसको वहाँ से मैंने शुरू किया है। ये वाला ये इस बुक को हमने इस चैप्टर को हमने तकरीबन सारी को फॉलो करना है। लेकिन इसमें आप देखें ये एंट्रोपी भी हम थोड़ा सा देखेंगे, एंट्रोपी क्या है। ये सारी इस तरह की चीज़ें, ये वाली कूलम्स लॉ, हमने कूलम्स लॉ से जो है ना हमने शुरू किया है। कूलम्स लॉ क्या है, ठीक है ना। तो पहले हम इसका थोड़ा सा वो तारफ़ करते हैं। मसलन ये कुछ मटेरियल इस तरह का मैंने उठाया है यहाँ से, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट डे है, कल तो वैसे ही तारफ़ था। ये सर बेटा साथ एक्सक्यूज मी साथ सर। कर। हाँ जी, हाँ जी सर जी, कल नेटवर्क इशू की वजह से मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो हाँ जी। काइंडली अगर कोई मेन की पॉइंट्स है तो वो आप रिपीट कर सकते हैं। कल तो क्लास हुई ही नहीं है ना, कल तो ऐसे ही बस इंट्रोडक्शन था। कल क्लास नहीं हुई, कल ओके सर। बस ऐसे इंट्रोडक्शन ही था बेटा। आज ठीक है सर। रेगुलरली आज हम जो है ना जी आज से है। अच्छा, सही है ये सर। हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीथिंग हैज़ बीन मेड विद द मैटर। मैटर क्या है, जो भी दुनिया के अंदर चीज़ें हैं, मतलब जो स्टफ़ है वो मैटर कहलाता है। मतलब ना उसके अंदर जो है ना जी आप यूँ समझ लें कि इसका जो जो माइन्यूट पार्टिकल है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, और उसके अंदर वो न्यूट्रॉन हैं। तो इस तरह से जो है ना ये जो मैटर है ना ये जो है ना जी मैटर। अच्छा, एक तो ये मैटर से चीज़ें बनी हैं। ये मैं आपको छोटा सा ना इसका दे भी दूंगा, मैंने जानबूझ के ये इसके अंदर ना स्टफ में डाली नहीं है, लेकिन मैं आपको एडिशनल चीज़ें दे दूंगा ये कि जी एक मैटर है। मैटर जो है मसलन ये मेज कुर्सी ये वो इंसान ये वो एवरीथिंग विच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड विद मालिक्यूल्स एंड एटम्स। मालिक्यूल्स एंड एटम, और उसके बाद है ना जी उसके अंदर जो 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 चीज़ें मौजूद हैं उसके अंदर छोटी से छोटी चीज़ें। अच्छा, मैटर का एक अपोजिट है वो है एंटी मैटर कि जी
मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? बात यस सुन रहे हैं सर। बेटा? अच्छा ठीक है, यहाँ असल में लाइट ऑफ ही है तो इसलिए मैंने कहा शायद मसला ना हो। तो हर मैटर का एक एंटी मैटर है। मतलब जिस तरह से ये दुनिया के अंदर होता है ना कि जी एवरीथिंग इज मेड ऑफ पार्टिकल एंड इट्स अपोजिट पार्टिकल, एवरीथिंग कि जी एक वक्त के एक चीज़ दो चीज़ें अट्रैक्ट भी करती हैं, रिपेल भी करती हैं। और रिपेल करती हैं तो वो चीज़ जिसका मतलब ये है कि दे आर सेम पार्टिकल, और अट्रैक्ट करती हैं तो इसका मतलब दे आर डिफरेंट पार्टिकल्स। तो एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर्स एंड एंटी मैटर्स और एंटी मैटर्स। तो दोनों जब ये जो है ना जी मिल के वो करते हैं तो तो एनर्जी जो है ना रिलीज होती है, ठीक है ना। अच्छा अब इसके अंदर जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब ये है कि वट वट एवर इज अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग दिस इज कॉल्ड एज चार्ज। इसको चार्ज कहते हैं, चार्ज। तो अब जो है ना जी अगर मैटर है तो उसका एंटी मैटर है। अच्छा अब दोनों के अंदर अच्छा मैटर और एंटी मैटर दे कैंसिल आउट ईच अदर। अच्छा उसके बाद क्या है कि जी उसके अंदर जो है ना मैटर्स के अंदर जो पार्टिकल हैं उसके अंदर जो है ना एक तो है ना जी मालिक्यूल, मालिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर जो है आपको पता है कि न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द जो है ना ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल है, और प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा ये तमाम मिलके ना, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये छोटे पार्टिकल इनको कलेक्टिवली कहते हैं हेड्रॉन, हेड्रॉन, ठीक है ना जी। और फिर इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल मियोन, मियान, पुआन, इस तरह से ना बहुत सारा फिजिक्स में जो है ना बेतहाशा को हज़ारों लाखों की तादाद में ये पार्टिकल हैं। इन सब को कलेक्टिवली कहते हैं क्वार्क। इन सब को कलेक्टिवली क्वार्क कहते हैं। क्वार्क क्या है कि जी इस ये जो पार्टिकल होते हैं ना, कोई अप जा रहा है, कोई डाउन जा रहा है, कोई इस तरह से मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, तो इस तरह से ये सब का जो मजमूआ है इसको आप क्वार्क कहते हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो, यस सर। ये असल में ना डाउन हुआ था, ये यस सर, लिंक डाउन आवाज आ हुआ रही था है। तो हाँ चलें ठीक है। अच्छा मेरी मुझे फॉलो कर रहे हैं ना कि एवरीथिंग इज यस। मेड अप ऑफ। नाउ वी नो दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड अप ऑफ क्वार्क विद 2/3 एंड -1/3 चार्ज। अब 2/3 जो है ना इसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो -1/3 दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल फंडामेंटल्स। अब इसमें आपको पता होगा कि जी न्यूट्रॉन जो है ना वो जो है ना जी न्यूट्रल है, और प्रोटॉन उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको आप होल कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के जो है ना रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स, और ये बाहर वाला जो ऑर्बिट है वो लूज होता है जिसको आप कहते हैं वैलेंसी, वैलेंस बैंड। आपने केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में ये सारा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना जी। इसी तरह से प्रोटॉन जो है उसके अंदर होते हैं वो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा जब आप एक एटम को दूसरे एटम के करीब करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो वैलेंस बैंड होता है, आउटर शेल, उसके जो प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल के अंदर, वो क्या करते हैं, वो फ्लो करते हैं टूवर्ड्स डेफिशिएंट एटम, जिसके अंदर एटम की ग्रोथ होती है, मतलब ना डोनर एंड एक्सेप्टर, डोनर एंड एक्सेप्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करते हैं टूवर्ड्स न्यूट्रॉन, या एक बैरियर अगर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इसको अगर आप इजाज़त दें हम इस तरह से खोल लेते हैं, ऐसे इसको बड़ा कर लेते हैं कि अब देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं। ये इसमें मैं पेन निकाल लूँ, पॉइंटर,
ये फॉर एग्जाम्पल है पेन। अब देखें, ये आप अगर आप देखें ना जी, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन ये। अच्छा, इधर आ जाते हैं प्रोटॉन, या प्रोटॉन को पॉजिटिव साइन भी कहते हैं, इसको होल भी कहते हैं, इस तरह से, ऐसे, ठीक है ना जी, इस तरह से। अब जब आप इसका सर्किट कंप्लीट करते हैं या इनको करीब लाते हैं, इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, ऐसे, ये तो आप एक सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं ना, ऐसे करके, ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ से इस तरफ जो है ना, ये जो है ना जी, इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ से इसके थ्रू जो है ना जी, ऐसे मूव करते हैं। ये कन्वेंशनल वे है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरह से मूव करते हैं, और जो 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 है ना जी, मतलब ना नेगेटिव से इस तरह से, और जो करंट है वो जो है ना जी, वो क्या करेगा, करंट जो है ना इस तरफ मूव करेगा। तो जी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मतलब यहाँ प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इधर जो है ना होल के साथ मिलेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, तो इसको कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। ये बैरियर है। अब ये बैरियर क्लोज होता जाए करते 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 जो है ना, ये जो है ना, ये आपस में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके अंदर से फ्लो करना शुरू होता है। दिस इज अ कन्वेंशनल वे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इसको कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और होल के साथ मिल रहे हैं, तो इसको कहेंगे चार्ज। तो हमारा जो है ना काम शुरू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज से, चार्ज से, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस फील इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि जी ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसके अंदर इसके ऊपर फोर्स है, इसके ऊपर फोर्स है, इसके अंदर उसके मतलब ना अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जिसको आप बोलते हैं। तो ये फोर्स की वजह से आपका ये जो है ना जी, देखना ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये ठीक है ना, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपस में रिपेल हो रहे हैं, ये भी रिपेल हो रहे हैं। सेम चार्जेस रिपेल, opposite charge attract. So charges feel electrostatic force. Charge cannot be created or destroyed. ये मैंने कहा ना कि matters cannot be destroyed or created, लेकिन उसके अपोजिट में एंटी मैटर होता है। जब वो मिलते हैं तो एनर्जी जो वो होती है, इसका मतलब है दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो मेंटेन होता है हर जगह पे। कि देखिए ना, अगर आप अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ फोर्स, कि जी जब आप किसी को प्रेशर करते हैं या किसी चीज़ को आप फोर्स लगाते हैं, तो उसका अपोजिट जो है ना वो फोर्स जो है ना पैदा होती है। कि आप अगर दीवार पे मुक्का मारें तो आपको चोट लगती है, वो रिएक्शन होता है कि दीवार भी आपको जो है ना उसका रिएक्शन देती है, ठीक है ना। तो इस तरह से चार्जेस जो है ना जी, एनर्जी जो है ना, या कोई भी मैटर या एंटी मैटर जो है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, इट कैन चेंज इट्स शेप। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हम आगे आगे चलते जाएंगे, और लेकिन ये मैं आपको एक बिल्ड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी किस तरह से आपने सोचना है फिजिक्स के अंदर। सो चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व्ड, but it can be moved around, ठीक है ना जी। so like charges repel each other, opposite charges attract each other। तो इस तरह से आप देखें, ये अपोजिट चार्ज है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। तो इसका मतलब अगर आप इसको स्टेबल करना चाह रहे हैं इसको, ठीक है ना, अगर इसको न्यूट्रल करना चाह रहे हैं, फर्ज करें देखें ना जी, ये मेज है, ये हिलता नहीं है, ये कुर्सी है, ये फलान चीज़ है, इसका मतलब ये है कि सेम चार्जेस आर देयर। तो ना अपोजिट एंड सेम चार्जेस आर देयर, कि अपोजिट चार्ज अगर +8 हैं तो नेगेटिव चार्जेस 8 पर हैं, तो टोटल 0, दे न्यूट्रल ईच अदर, ठीक है ना जी। अच्छा, ऑल ऑर्डिनरी मैटर कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। You do not usually notice the charge because most matter contains exact same number of positive and negative charges. An object is electrically neutral when it has equal amount of both type of charge. समझ आ गई ना बात की, कि जी आप न्यूट्रली अगर आप देखें ना, ये अच्छा जी ये सर्किट के अंदर करंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर न्यूट्रल इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इक्वल नंबर एक्सक्यूज ऑफ मी सर। प्रोटॉन है। जी जी। सर काफी बच्चे हैं वो वेटिंग पे हैं, तो सर काइंडली उन्हें निकाल ले। अच्छा, मैंने अटेंडी बनाया था एक बंदे को, तो वो उन्होंने किया नहीं है। चल चल मैं देखता हूँ बेटा, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। मैंने तो उनको अटेंडी बनाया था। चले, मैं खुद ही करता रहता हूँ, मैं खुद ही करता रहता हूँ।
तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रही ना, जो मैं लेक्चर में स्टार्ट लिया है वो आपको समझ तो आ रही होगी यस ना? सर। अच्छा। यस सर, आ अब रही है। चलें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनरी ऑल ऑर्डिनरी मैटर कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। You don't usually notice the charge because most matter contains the exact same numbers of positive and negative charges. An object is electrically neutral when it has equal amount of both type of charge. तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मैटर जो है ना, अगर आप देखें तो उस मैटर का हर एक, देखना हर एक का जो एंटी जो है ना, एंटी मैटर होता है। अगर प्रोटॉन है तो उसका एंटी मैटर जो है ना वो क्या है, एंटी है जो है ना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो है ना वो प्रोसेस जो है ना दुनिया के अंदर हर जगह पर, हर मैटर में, हर चीज़ के, तो इंसानों के अंदर जहाँ भी है जो है ना वो जो चल रहा है, तो इसी से दुनिया की जो है ना रौनक जो है ना कायम है। तो ये यही जो प्रिंसिपल जो है ना ये फिजिक्स के अंदर भी जो है ना ये कार फरमा होता है, ठीक है ना। उसी को हम कहते हैं कि जो साइंस क्या है, साइंस नेचुरल प्रोसेस जो है ना दुनिया के, उन्हीं को उठा के उसके ऊपर वर्क करती है। अच्छा, अब यहाँ आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैन लूज और गेन इलेक्ट्रिक चार्ज। कि जी लूज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना उससे फ्लो आउट करते हैं। गेन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना एटम के अंदर वो बार फ्री ऑर्बिट के अंदर जो है ना वो वापस आते हैं। द नेट चार्ज इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एक्सेस चार्ज बिकॉज a charged object has an excess of either positive or negative charge. A tiny imbalance in either positive or negative charge on an object is the cause of static electricity. Static electricity. ये स्टैटिक क्या होती है, स्टैटिक चार्ज क्या होता है? कि देखें हमारी जो टेलीफोन एक्सचेंजेस थी ना, अभी भी हैं, को जब उसके अंदर जो है ना वो करंट या कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप बाद का आप देखते हैं कि जी आपने अपना लैपटॉप चार्ज लगाया, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं ना, उसके अंदर वो छोटा सा करंट का जो है ना वो जर्क सा आना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो है ना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको डायरेक्शन नहीं मिलती इलेक्ट्रॉन को। तो जो ही आप हाथ लगाते हैं, आप बेहतरीन कंडक्टर हैं, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपके थ्रू जो है ना ज़मीन के अंदर जो अर्थ हो जाते हैं। तो आपको एक छोटा सा झटका सा लगता है कि ये चार्ज है, ठीक है ना जी, ये चार्ज है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। जी स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी, स्टिल, साकन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसको बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है ना वो क्या होता है कि जी अगर अपोजिट चार्ज इक्वल नहीं रहे, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है ना उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है कि अगर आप कोई भी कंडक्टर उसके साथ लगाएं तो वो फौरी तौर पे जो है ना जी वो चार्ज ग्राउंड हो जाता है। देखिए ना बाद का कहते हैं ये करंट का झटका लगा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है ना, जितना करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है ना उतना ज़्यादा वहाँ पर वो एक्यूमुलेट होता है। तो अगर आप वहाँ पर कोई चीज़ लगा दें तो वो चार्ज जो है ना फटाफट जो है ना अर्थ होने की कोशिश करता है, क्योंकि ज़मीन जो है ना जी सबसे बड़ा जो है ना वो आपका कंडक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होने डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना जी ये चार्ज है, फॉर एग्जांपल देखिए ना ये कोई चीज़ है, ये टूटी है, कोई फलानी है, तो ये इसके अंदर जो है ना बंदा हाथ लगाता है, करीब जाता है ना, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है इसका अंदर। ये हमारी एक्सचेंजेस के ना दरवाजे के अंदर ग्लव लगे होते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन ये होती है कि जो ही आपने रैक खोलना है ना, ये ग्लव आपने हाथ में पहन के ना, छल्ला सा, रिंग सा, ठीक है ना, वो आपने फिर इसको हाथ लगाना है, ताकि अगर कोई स्टैटिक चार्ज है ना तो वो आप जो है ना कंडक्टर ना बन जाए, तो आपको या एक्सचेंज को या उसके दरवाजे को ना डैमेज ना हो, क्योंकि छोटे छोटे वो कार्ड होते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉनिक वो सेमी कंडक्टर डिवाइसेज होते हैं, तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है ना होता है, इसी को हमने कैश कराना होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की सूरत में। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन एटम। टाइनी पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन भी मजमुआ है, म्यून, क्वान, ये फेड्रॉन, और इस तरह से ना बहुत बड़ी फैमिली है। ये मैं आपको दे दूंगा पढ़ने के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, अगर आपने ना इसको देखना होगा अपने तौर पे, ठीक है ना, लेकिन कोर्स में हम इतना लंबा चौड़ा शामिल नहीं कर सकते इसको। अच्छा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ये कूलम से हमारा काम जो है ना करंट का, पोटेंशियल का, वोल्टेज का, वो सर्किट का वो शुरू होता है। तो ये फिर हम कूलम
से कूलम लॉ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ए क्वांटिटी ऑफ चार्ज शुड ऑलवेज बी आइडेंटिफाइड विद ए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज की एग्जांपल आप देखें, रब ए बैलून ऑन योर हेयर एंड इट विल स्टिक टू थिंग्स, वाई friction move electron from your hair to the balloon. The balloon therefore becomes negatively charged, so your hair become positively charged. चार्ज कंजर्वेशन, मैंने जो जैसे आपको भी बताया कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ के तहत जो है ना ये सारी चीज़ें दुनिया के अंदर जाती हैं, मैटर और एंटी मैटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द बैलून देयरफॉर बिकम नेगेटिवली चार्ज, सो योर हेयर बिकम पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। योर हेयर विल स्टैंड ऑन एंड लाइक चार्ज रिपेल एंड द balloon will stick to your hair, opposite charge attract. Now move the balloon near a wall. The wall's electrons are repelled, so the wall becomes positively charged. The balloon will stick to the wall, opposite charge articles attracts. Sorry. तो इस तरह से आप देखें, अब ये देखें, इसी तरह से बड़े लेवल पे देखें, मेगा लेवल पे कोई अर्थ है, ये मून है, ठीक है। इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। द मास ऑफ अर्थ क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सट्रैक्ट अ फोर्स ऑन मून, ठीक है ना, ये मून के ऊपर है, तो इसीलिए वो इसके ऑर्बिट के अंदर घूमता है मून। इसी तरह से या देखें कि नेगेटिव चार्ज है, फर्ज करें अर्थ का, चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सट्रैक्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज, जी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना जी। इस तरह से अगर आप देखें ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना ये है, तो इसका यूनिट है क्या है, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम। और इक्वेशन बनेगी F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ एम ए की बजाय हमने जो है ना जी एम जी कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये न्यूटन ला है ना, F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन है, मास है ये, तो लेकिन यहाँ एम जी इसलिए कह के जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसका ये फोर्स है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि ये जो चार्ज जो है ना फ्लो कर रहा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इट विल बिकम F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू क्या है, चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है ना जी, ये चार्ज है। तो ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और फोर्स जो है ना ये फोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पर होता है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पर और ज़्यादा होते हैं, और जब वो फ्लो करते हैं उसको कहते हैं चार्ज क्यू, ठीक है ना, और रिजल्टेंट जो बनता है वो बनता है फोर्स। तो इस तरह से आपका जो है ना जो है ना इकोसिस्टम जो है ना वो यूनिवर्स का वो बरकरार रहता है, एवरीथिंग मेंटेन्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विद ना सिमिलर एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कायनात का जो सिस्टम है ना वो चलता है। ये तो था ना मेगा लेवल के ऊपर। अब माइक्रो लेवल पे क्या है, ये है ना एटम है, एटम देखिए ना, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, और ये हैं इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इस सारे को मिला के कहते हैं क्वार्क, इसको मैटर को सारे को क्वार्क कहते हैं, ठीक है ना जी। एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। अच्छा, जहाँ बेटा आपको ना कोई पता चले ना कि जी आपको कुछ समझ नहीं आ रही या आपको परेशानी हो रही है, आपने मुझे ना फीडबैक जरूर देना है। आपने देखिए मैं अपना तारफ़ करा दूँ थोड़ा सा, मैं बेटा आप लोगों को अपना तारफ़ करा दूँ, ताकि आप लोग जो है ना वो मेरे बारे में थोड़ा सा हिंदी में कहते हैं जानकारी कर हो आपको, और फिर आस्ता आस्ता आप लोगों से भी तारफ़ करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर गुलाम शब्बीर, ठीक है। तो मैंने यूटी टेक्सला से मैंने इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर। उसके बाद मैंने पीटीसीएल ज्वाइन किया। पीटीसीएल में मैं 20 साल की मेरी पीटीसीएल की सर्विस है। 2008 में मैंने एज डायरेक्टर टेलीफोन 90 स्केल से मैंने पीटीसीएल को खैरबाद कहा, मतलब गोल्डन हैंड शेक ले लिया। उसके बाद रिफा यूनिवर्सिटी में मैं चला गया एसोसिएट प्रोफेसर इन ग्रेड 20। 3 साल मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में रहा, तो वहाँ से मैं फिर एक यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार चला गया, कुछ अर्सा रजिस्ट्रार, फिर मैं यूटी टेक्सला चला गया 2011 में, ठीक है ना। 2011 में जो है ना जी फिर मैंने वहाँ से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, फिर एक एमएस किया फ्रांस से जो है ना जी टेलीकॉम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर, फिर यहाँ से लाहौर से मैंने किया
MS टेलीकॉम इंजीनियरिंग। फिर मैंने MBA किया। उसके बाद 2014 में मैंने PhD में रोल कर लिया यहाँ UT टेक्सला में, जो है ना जी IoT के अंदर। IoT का आप फील्ड सुनेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके अंदर जो है ना PhD रोल कर ली। और उसके बाद 9 साल में प्रोफेसर रहा और उनका डायरेक्टर टेलीफोन लाइजन अफसर और पता नहीं क्या को वो हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ रहा UT में। तो उसके बाद फिर ये जो ना ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ना कुछ कट लगाए, क्योंकि मैं पेंशन ले रहा था PTCL से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई उन्होंने फारग कर दिए। तो लेकिन ये कि मेरी PhD फिर चल रही थी, मैंने कब PhD कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जो है ना फिर मैं इधर उधर कुछ करता रहा। लेकिन अब मैं यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी 2 कोर्सेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7 सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा हूँ कैलकुलस। तो मुझे ये चूँकि यहाँ पर तल्लक वास्ता होता है ना हर जगह पे, तो मुझे हुक्म मिला कि जी आप लोगों को फिज़िक्स भी पढ़ानी है। तो इस तरह से मैं आप लोगों के साथ फिज़िक्स में हूँ। तो इसलिए आप जो है ना जी कोई परेशान नहीं होना। आपको मैंने नंबर अपना ये मेरा आपके पास है, मेरा ईमेल भी आपको मैंने शेयर कर दिया था। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने ये नहीं देखना कि मैं बड़ा हूँ या आप छोटे हैं, वी आर ऑल फ्रेंड्स। तो जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिट होते हैं तो इसका मतलब यू आर बिकमिंग इंजीनियर, यू आर माई कॉलीग। हम हमारा सब सिर्फ ये है एडवांटेज कि हम पहले पैदा हो गए, हम यूनिवर्सिटी में पहले चले गए और हम इंजीनियर आपसे पहले बन गए, आप भी अब बन रहे हैं। तो मुमकिन है आप दुनिया के अंदर हमसे ज़्यादा आगे निकलें, हमसे ज़्यादा तरक्की करें। तो इसलिए ऑल आर इक्वल, हम बराबर हैं, हम कोलीग हैं, ठीक है ना, हम एलमनाई हैं, हम सारा कुछ हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना आप लोगों ने इस चीज़ को तो देखना ही नहीं है ना। तो आपने कोई भी सवाल होता है, कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, आप लोगों ने मेरे साथ मतलब ना, अगर मैं यहाँ हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, घर पे हूँ, सुबह है, शाम है, रात है, आप फ्रैंकली फ्रीली आपने मेरे साथ बात करनी है, क्योंकि हमारा एक अब एग्रीमेंट है, एक बॉन्ड है फॉर दिस होल सेमेस्टर, ठीक है ना। आई हैव टू टीच, आई हैव टू ट्रांसफर नॉलेज, यू हैव टू गेट नॉलेज, ठीक है ना जी। और ये म्यूचुअल प्रोसेस है, ठीक है ना। अगर मुझसे गलती हो, मैं अगर आप समझते हैं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या मैं सुस्ती कर रहा हूँ, तो आप मुझे डांट सकते हैं, टोक सकते हैं, मेरे साथ आप ना क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई परेशान नहीं होना किसी किस्म का, जो है ना, कोई कहते हैं कि नो क्वेश्चन इज स्टूपिड एट ऑल, ठीक है ना। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन आपके दिल में आता है, आपके जहन में आता है, आप इमीडिएटली मेरे साथ बात करें, ठीक है ना जी। तो ये छोटा सा मैं अपना मतलब ब्रीफ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब ये तो था ना चार्ज के बारे में। अब हम चलते हैं जी चार्ज से आगे आगे क्या है, वो है आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज अगर क्रिएट हुआ ना, तो जब चार्ज फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये एक फोर्स पैदा करेगा, उस फोर्स से आप काम लेते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल। इंसान कहते हैं ना कि जी आई हैव पोटेंशियल, कि यार बड़ा पोटेंशियल है बंदे में, बड़ा पोटेंशियल है। इसका मतलब ये है कि वो काम करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह से चार्ज जो है ना, इट इज़ आल्सो ए पोटेंशियल। तो इसकी एग्जांपल आप देखें कि ये जो, चूँकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैं उसी तरह की एग्जांपल दूंगा कि देखें जो है ना जी, अगर आप छत पे खड़े हो जाते हैं, आपके पास बाल्टी है पानी की, आप छत पे खड़े हैं, तो जब आप पानी नीचे फेंकेंगे या आप कोई भी चीज़ नीचे फेंकेंगे, तो उसका एक बहुत बड़ा वजन होगा, ठीक है ना जी। ये छत की जो हाइट है, इसको कहते हैं हेड, ठीक है ना जी। जब आप नीचे खींचेंगे ऐसे पानी या नीचे खींच करेंगे ना, तो नीचे जो है ना आपके वो फोर्स पैदा होगी, ठीक है ना जी। तो ये फोर्स जो है ना, वो उससे आप काम उससे उससे जो आप काम लेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्क। तो इसका मतलब ये है कि यू आर एट द रूफ, यू हैव एनर्जी, ठीक है ना जी। तो ये पानी जो नीचे आ रहा है, इट इज़ फ्लो, ठीक है ना जी। और जो आप काम होगा, दैट विल बी वर्क। मतलब एनर्जी, वर्क एंड फ्लो, ये 3 चीज़ें हैं। इनको यूज़ करते हुए इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल तरबेला डैम है, तरबेला डैम पानी ऊंचाई से गिरवाते हैं, नीचे उसके टरबाइन लगी हैं, जिसके पंखे हैं, जिसको प्रोपेलर कहते हैं, वो घूमते हैं, साथ उनके बुश लगे होते हैं, आगे जनरेटर हैं, जनरेटर से बिजली पैदा होती है जो आपको मिलती है। बिल्कुल दिस एनोलॉजी ऑफ वाटरफॉल has been used for creation of electricity as a whole,
तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि जी वाटर एनालॉजी यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जो है ना दुनिया के अंदर पैदा की गई, ठीक है ना। अब ये फ्लो जो है ना इसको कहते हैं चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फ्लो कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना जी। इलेक्ट्रॉन जो है ना अगर एक तरफ करंट जो है ना फ्लो करता है ना इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना दूसरी तरफ फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन असल में ना उसके ऑर्बिट के अंदर होते हैं, वो लूज होते हैं। बेसिकली दूसरे इलेक्ट्रॉन को वो फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो ऐसे ना वो स्टिक करते हैं उसके अंदर से। तो देखना मैटर जो है ना वो कभी तो फ्लो पानी फ्लो मतलब ना फ्लूइड की तरह होता है, कभी जो है ना वो चीज़ें मेटल होती है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल तो नहीं ना सकते, तो वो एक स्ट्रेस इस तरफ को लगाते हैं ऐसे 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 स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस जो है ना इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये किनेटिक एनर्जी जो है ना ये इस तरफ होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये जो डिफरेंस है ना पोटेंशियल का, इसकी वजह से इधर को जो है ना इलेक्ट्रॉन की जो है ना मूव होता है। तो ये मूव करंट की मूव जो है ना फ्लो ऑफ चार्ज जो है ना वो फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इज इक्वल टू करंट, आगे आएगी एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से जो है ना करंट का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। तो उसमें आप देखें तो अब जो ये जो जो फोर्स है ना इट इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है ना जी। आप इसको वोल्टेज कह दें, यदि हाइट जो है ना इसको वोल्टेज कह देते हैं। वोल्टेज का अब आप देखें ना जी, अगर मुझे ज़्यादा दें तो इसको पेन फिर निकालते हैं थोड़ा सा कि देखें, देखें बेटा, ये जो सर्किट है ना फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना सर्किट, ये वाला ये है रेजिस्टेंस, कोई है रेजिस्टेंस। अब ये जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना जी। एक मिनट में देख लूँ बंदे यहाँ पर इसको करके टाइम। अच्छा जी, यहाँ आप देखें कि ये है, ये इलेक्ट्रॉन है इधर को जाएंगे, ये करंट ये जो प्रोटॉन है इधर को जाएंगे, ये लोड है आपका, कोई भी पंखा है, बिजली है, इस्त्री है या कोई भी है, ठीक है ना जी। तो अब इसका मतलब ये है कि दिस पोटेंशियल दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, जो बैटरी जो है ना। अब फ्लो जब आप जिसको एक फ्लो देते हैं तो चार्ज को, ये है आपका, ये करंट है, ठीक है ना, ये करंट है, ये पोटेंशियल जो है ना, सॉरी ये है, इसको कहेंगे वी, ये वी है, ठीक है ना, ये वी है। अब पानी की ये मिसाल दी तो उसको कहेंगे हाइट, ठीक है ना, लेकिन ये इसको कहेंगे पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल है ना ये कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is just like gravitational potential energy, except that all matter exerts an attractive gravitational force, but charged particles exert either attractive or repulsive electron force. So we need to be careful with our sign. साइन कौन से हैं, ये वाले, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ साइन के लिए आप देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना क्या है, ये नेगेटिव साइन है, प्रोटॉन पॉजिटिव साइन है, न्यूट्रॉन जो है ना जीरो है। तो इसका मतलब ये आपस में जो है ना इनकी मूवमेंट जो है ना वो फ्लो ऑफ चार्ज है, कूलम जो है ना जो आप चार्ज कहते हैं ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों की है। कि इलेक्ट्रॉन जो है ना हमेशा प्रोटॉन की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर आप अपोजिट में हैं तो प्रोटॉन भी इधर आ सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है ना ये पैदा होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्ज, पर यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब ये पर यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि आप इसको कह दें कि यहाँ ऐसे ये डेल्टा क्यू, ये डेल्टा आप क्यों लगाते हैं, डेल्टा क्यू ओवर, ऐसे कहते हैं ना डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी पर टाइम, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी पर टाइम। अब ये डेल्टा को जब आप डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो आप इसको डी कर लेते हैं, डी क्यू, ठीक है ना, डी क्यू डी सॉरी डी क्यू ओवर डी टी, ठीक है ना, ऐसे डी टी ऐसे, ठीक है ना जी।
अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि आप जब जब आप कहीं भी वो चार्ज फ्लो होता है ना ऐसे ऐसे, तो आप हर पॉइंट के ऊपर जो है ना चार्ज ले होते हैं, हर पॉइंट। मसलन ये पॉइंट है, एक पॉइंट, अब इतना ये छोटा होता है ना, इतना मान्यूट होता है कि आप ये डेल्टा इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल एक पॉइंट है इसके ऊपर, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सो मैनी पॉइंट्स। तो ये जो है ना, इसका मतलब ये, इसको जब आप लिखते हैं ना डी को, वो ड्यू टू इस इट इज रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज विद टाइम। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये एज ए होल हो जाता है। इंटीग्रेट करते हैं ना, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक पॉइंट के ऊपर करेंगे तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ना रेट ऑफ चेंज या पर यूनिट या पर टाइम या पर, इस तरह से आप इसको कहेंगे। ठीक है ना जी। तो ये एक तरीका है मैथमेटिक्स में निकाला हुआ है। ठीक है ना जी, कैसे आपने ये स्टडी करना है इसको। So, electric potential is the electric potential energy per unit of charge. The strength of a particle's electron interaction with objective around it depends on its electric charge, usually represented as Q. ये Q जो है ना, इससे आप करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, दोनों। Particles with the same sign of charge repel each other and particles with opposite sign of charge attract each other. तो ये क्या है, ये यहाँ पर देखें, ये Q1 है, Q2 है, ये अगर देखें ना, Q1 प्रोटॉन है, Q2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फोर्स इनके अंदर ये होगी। ठीक है ना जी। लेकिन ग्रेविटेशन में अगर आप देखें तो ये यहाँ पर ये इस तरह से बनेंगे, मैटर और एंटी मैटर। ठीक है ना जी। तो ये अगर इस सूरत में देखेंगे, दिस इज क्वार्क। ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये फोर्स और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इसका चीज ये होता है। अच्छा, बाद ये देखें ना, इक्वल चार्जेस रिपेल है जी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसी तरह से अब यहाँ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एन ऑब्जेक्ट with equal amount of two kind of charges is electrically neutral, whereas one with an imbalance is electrically charged and has an excess charge. Conductors are materials in which a significant number of electrons are free to move. The charged particles in non-conductor insulators are not free to move. ठीक है ना, ये हम इंसुलेटर कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना कहीं आगे और डिटेल में कहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैंने आपको बताया जैसे ये पिछली इसमें दिया, रेट ऑफ चेंज इसको बोलते हैं। ठीक है ना जी। तो रेट ऑफ चेंज एट विच चार्ज पासेस एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो मैंने अभी बताया। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू डी ओवर डी टी। एक मिनट में देख लूँ, कोई वहाँ पर इंतजार ना कर रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा, अब कूलम क्या है, कूलम ने इसको स्टडी किया था। कूलम ने स्टडी करके इसके कुछ प्रोटोकॉल बना दिए जिसको कहते हैं कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ डिस्क्राइब्स दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। जैसे मैंने कहा कंघा सर में फेरते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन हैं, वो आगे वो प्रोटॉन बन जाते हैं। ठीक है ना जी। मतलब ना अपोजिट चार्ज जो है ना जी अट्रैक्ट एंड लाइक चार्ज जो है ना जी रिपेल। तो इस तरह से इस फोर्स को, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, वो जो हिडन फोर्स उसके अंदर होती है। ठीक है ना जी। कि जी देखिए ना, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जी कोई पहलवान है ना फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप उसकी शक्ल से, उसका जुस्सा, उसके बदन, उसकी बॉडी देखा अगर जी बड़ा एनर्जेटिक है, तो बहुत ही एनर्जेटिक है, तो आपको ये नहीं पता कि कितनी एनर्जी है। तो दिस टर्म एनर्जेटिक इज इट्स हिज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना जी। अच्छा, आज जब आप कहते हैं ना जी, वो जब आपको मुक्का मारेगा तो आपको तकलीफ होगी, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी, जब वो आपको टच करता है तो इसका मतलब ये है आप दो दो चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मुक्का मारता है तो इसका मतलब ये है कि अपनी फोर्स वो ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक पाथ प्रोवाइड करता है और आपको चोट लग रही जाती है। तो अब चोट जो है ना, वो है आपकी मतलब ना दो पार्टिकल के या दो फोर्स, दो बंदों के दौरान, जो जो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कहते हैं। फिर आप कहते हैं कि अच्छा जी, इसने जब पहले आप मुक्का मारने से पहले उसने आपको ना क्या किया, आपने कहा एनर्जेटिक है। जब आप उसने मुक्का मारा, ही ट्रांसफर्ड हिज पावर टू यू। ठीक है ना जी।
अच्छा, अब जब आपको मुक्का मारा, आप चोट लगी, तो इसका मतलब है कि आपने रेजिस्ट किया, लेकिन आपकी रेजिस्टेंस कम थी तो आपको चोट लग गई, आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती तो आपको चोट ना लगती, उसको चोट लगती। तो ये दुनिया के अंदर ये दस्तूर है कि एवरीथिंग हैज़ द पोटेंशियल, ठीक है ना, ऑपोजिट पोटेंशियल। उसके अंदर जो कंपोनेंट हैं वो जो रिपेल एंड अट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो उसके अंदर हिडन एनर्जी है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। इस तरह से कूलम ने ये सारा फिनोमिना स्टडी किया था कि एवरीथिंग हैज चार्ज। सो इफ द पार्टिकल्स हैव चार्जेस Q1 एंड Q2, तो दो हैं अगर फर्ज करें, ठीक है ना, एक Q1 है, एक Q2 है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है ना, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है ना, एंड आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पे हैं। तो रेस्ट का मतलब ये है कि स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके अंदर है, आर मूविंग स्लोली, ठीक है ना जी, रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के मतलब ना, देखिए ना रिलेटिव टर्म क्या होती है कि देखिए मैं अगर बैठा हूँ, आप खड़े हैं या चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये यूर मोशन इज रिलेटिव टू मी, ठीक है ना जी, कि मेरे मुकाबले में, तो माई मोशन इज रिलेटिव टू यू, कि जी मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग विद रिलेटिव टू यूर वॉकिंग, ठीक है ना, यू आर वॉकिंग रिलेटिव टू बी। तो इसका मतलब ये रिलेटिव का मतलब कंपैरेटिवली, एक दूसरे से मुकाबलातन, ठीक है ना। सो रिलेटिव टू ईच अदर, then the magnitude of force acting on each due to other is called F. F is equal to 1। अच्छा, इसकी जो है ना, मैं किसी वक्त आपको तफसील दूंगा कि ये 4 पाई क्यों है। एप्सिलॉन जो है ना, ये क्या है, ये परमिटिविटी है, ये भी बताऊंगा तफसील के साथ, आज नहीं क्योंकि तो वो टाइम थोड़ा है, ये तफसील के साथ नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसका पाई क्या है, परमिटिविटी क्या है, इस तरह से तफसील के साथ बताऊंगा। अभी थोड़ा सा तो ये जो है ना, ये अब ये जो ये लगाते हैं ना, ये इसका मतलब होता है कि ये अगर नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, चार्ज हमेशा मौजूद होता है। ये अगर नेगेटिव लगाते हैं तो इसका मतलब नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर आप ये लगाते हैं ना ब्रैकेट, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव अगर है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है ना वो भी पॉजिटिव होगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी। तो ये एक प्रिंसिपल है मैथमेटिक्स का कि अगर आपने वो करना है ना कि जी कोई चीज़ से शो करनी है, तो वो नेगेटिव नहीं करनी, तो आप ब्रैकेट लगा लें, एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लें। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, अगर इसके ऊपर चार्ज है तो वो भी पॉजिटिव रहेंगे, इसका पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिवाइडेड बाई दिस वन, ठीक है ना जी, आर स्केयर, क्योंकि आर जो है ना, दोनों एक आर इधर करता है खींचता है, दूसरा आर इधर खींचता है, तो आर स्केयर, आर इंटू आर, ठीक है ना जी। अच्छा, ये जो है, ये चूंकि यूनिवर्स के अंदर पाई की सूरत में मूव कर रहे हैं, देखना पाई का मतलब ये होता है ऐसे, जो है ना जी, पाई का मतलब 180, दोनों 180 पे एक दूसरे को मूव कर रहे होते हैं पाई के साथ, ठीक है ना जी। और तो अगर आप इलेक्ट्रॉन देखें ना जी, ऐसे मूव करते हैं ऐसे, ये, तो इसका मतलब ये है कि एक जो मूवमेंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये 2 पाई होता है, 2 पाई, 2 पाई, ठीक है ना जी, ये 2 पाई हो गया। ये जो करंट होता है साइनोसॉइडल करंट, ये पढ़ेंगे हम आगे तफसील से, 2 पाई है, ठीक है ना जी। और एक का 2 पाई है, दूसरे का फिर 2 पाई है, 2 बाई 2 बाई 4, ठीक है ना, 4 ये हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा। पाई जो है ना, पाई है 180 डिग्री, ठीक है ना जी, 180 डिग्री, 2 पाई क्या हो जाएगा, पाई है 180 डिग्री, 2 पाई 360 के घूम घाम के वो बंदा उधर उधर ही रहेगा, उधर ही रह जाएगा 2 पाई। तो एक का 2 पाई है, दूसरे का भी 2 पाई है, ठीक है ना। इस तरह से ये इसका कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा फिर। तो एप्सिलॉन क्या है, परमिशन पर यूनिट मटेरियल पर यूनिट पार्टिकल, परमिटिविटी, ये इसको हम तफसील के साथ, ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, परमिटिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है ना जी, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना जी। तो ये मतलब ना, ये पर यूनिट होती हैं, रेजिस्टिविटी पर रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, परमिटिव परमिशन पर यूनिट वॉल्यूम, परमिएबिलिटी फ्लूइड के अंदर होती है कि जी मेम्ब्रेन के अंदर के फ्लो ऑफ फ्लूइड पर यूनिट जो है ना वॉल्यूम, इस तरह से करके ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से कूलम ने ये फार्मूला जो है ना जी, ये यहाँ पर ये बनाया कि जी F इज इक्वल टू 1/। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना ये कांस्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। अब कांस्टेंट को उसने तीन, दुनिया के अंदर ना 3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ,
तीन कॉन्सेप्ट के जो होते हैं ना जी मैथमेटिशियन, वो क्या करते हैं कि 1 + 1 = 2। तो ये अगर 1 + 1 = 2 ना हो तो वो मैथमेटिशियन नहीं है कि 1 + 1 2 होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो फिजिक्स वाले होते हैं, फिजिक्स, ठीक है ना जी, वो क्या करते हैं कि जी वो एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का हिसाब रखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, वो किधर गया, पार्टिकल किधर हैं, वो क्वार्क कहाँ है, फलाना क्या है, उसको फिजिक्स। तो ये लकीर के फ़कीर होते हैं कि जी वो, इसीलिए जो फिजिक्स वाले होते हैं ना उनको कहते हैं जी खुश्क हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना जी। अच्छा, जो मैथमेटिशियन होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जी 2 + 2 4 होना चाहिए जी, लेकिन उसके मुकाबले जो इंजीनियर है वो इन दोनों को यूज़ करता है, दोनों के कॉन्सेप्ट यूज़ करता है फिजिक्स के, इसलिए आप फिजिक्स इसलिए पढ़ते हैं इंजीनियर, और मैथ इसलिए पढ़ते हैं कि आप मैथ का पता होना चाहिए। दोनों के कंसेप्ट यूज़ करते हुए इंजीनियर वो करता है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन में वो क्या करता है, अगर कहीं प्लस माइनस कुछ चीज़ होती है ना कि जी 4 इलेक्ट्रॉन उधर, वो हिसाब नहीं रखता कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, वो कहता है अच्छा या सारे को मिला के ना कांस्टेंट बना दो, छोड़ो दफ़ा करो, क्योंकि शाम को उसने रिजल्ट देना होता है। इंजीनियर डिज़ाइन करके उसने शाम को जो है ना वो चीज़ खड़ी करनी होती है। ये नहीं, अगर वो इलेक्ट्रॉन के पीछे भागता रहेगा तो वो तो सारी ज़िंदगी नहीं करता रहेगा। इसी तरह मैथ का, तो इसका मतलब कि इंजीनियर जो है ना, इंजीनियर का कॉन्सेप्ट है 1 + 1 = 6। आप समझ गए बात कि जो इंजीनियर है वो मैथ को भी वो यूज़ करता है और उसको फिजिक्स को भी यूज़ करता है, और अपना रिजल्ट जो है ना 1 + 1 = 6 करता है, फिर वो अच्छा इंजीनियर कहलाता है। तो इंजीनियर, इसलिए आप अपने आप को मामूली ना समझे कि इंजीनियर अगर अच्छा इंजीनियर है, अगर एक फिजिक्स वाला जो है ना 50,000 लेता है ना, और मैथमेटिशियन 50,000 लेता है, तो अच्छा इंजीनियर जो है ना वो तो 2 लाख लेता है, 2 लाख उसकी तनख्वाह होती है अच्छे इंजीनियर की, अगर बशर्ते कि वो इंजीनियर हो, समझे ना। तो, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिनर्जी, सिनर्जेटिक सिनर्जी, कि जी वो मल्टीप्लाई करके, जिसे कहते हैं ना 1 अकेला 2 11, ये कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है कि अच्छा इंजीनियर जो है ना वो उसी कॉन्सेप्ट को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट जो है ना वो प्रोवाइड करता है। ऐसे नहीं है कि जी एक इंजीनियर की तनख्वाह आज है 50,000, तो 6 महीने बाद उसकी तनख्वाह जो है ना 2 लाख हो जाती है, क्योंकि वो रिजल्ट दे रहा होता है बेटा, ठीक है ना जी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट, तो मेरा यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि ये सारे को इकट्ठा करके इंजीनियर कह देगा अच्छा जी इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट, ये सारा जो है ना कांस्टेंट है, ठीक है ना जी। वो इसको एक एक को नहीं करेगा, वो करेगा जी एप्सिलॉन = 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इट इज़ परमिटिविटी कांस्टेंट। अच्छा, ये रेशियो जो है ना, दिस रेशियो इज ऑफन रिप्लेस्ड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट के जो है ना आपके पास ये हो जाएगा 8.999 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ना इंजीनियर जो है ना वो सारे को इकट्ठा करके ना वो एक बना दे, दफ़ा करो या जो भी होगा इसके अंदर, क्योंकि ये काम करना फिजिक्स वाले का काम है या मैथ वाले का काम है। वो कहेगा अच्छा ये इसको कांस्टेंट कर लो, बस यूज़ कर लो इसको, तो इसको वो जो है ना वो यूज़ करके इतना वो बना देते हैं। तो इस तरह से कूलम ने यूज़ किया ये लॉ कि जी लाइक पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन दे आर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज कूलम लॉ। तो ये इसमें देखें ना Q1 है, Q2 है, F = R, ये वाला हो गया, ठीक है ना जी। इसी तरह से आप यहाँ देखें बेटा, अब देखें कि जी कूलम लॉ ये कांस्टेंट हो गया के, ठीक है ना जी, जिसको आप 1/4 पाई जो है ना एप्सिलॉन जो है ना ये वाला था ना, ये वाला है ना, ये वाला 4 पाई, तो अब उसने क्या इसको के कर दिया, ठीक है, ये के है एक्सक्यूज मी सर। फोर्स। जी जी बेटा। सर जी हमें जी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, ओके सर। रिकॉर्ड मिलेंगे। ये मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आपको, बोर तो नहीं यस हो रहे सर। बेटा, बोर तो नहीं नो हो सर। रहे। अच्छा बस ठीक है। तो अब देखें ये फोर्स है, ये के जो है ना ये जो है ना ये कांस्टेंट है, और ये Q1 Q2 चार्ज हैं, R इज डिस्टेंस, तो Q1 Q2 ये कॉन्सेप्ट है। तो एक है ना जी यहाँ पर जो है ना अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, सेम अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है ना, अट्रैक्शन और रिपल्शन। So the force between two charges gets stronger as the charges move together, closer together. The force also gets stronger if the movement.
amount of charge becomes larger. The force between two charges is directed along the line connecting their center. ठीक है ना जी, सेंटर का मतलब है उनके न्यूक्लियस, प्रोटॉन है जी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन, ठीक है ना जी, और बाहर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो मैंने आपको एफ इज इक्वल एम जी, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह यहाँ एक बता दिया है ऐसी आपकी दिलचस्पी के लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर फार वीकर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, कि जी ये जो है ना ज़मीन जो है ना ये चार्ज है, ये चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट फोर्स ऑन अदर चार्जेस, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ देखें अर्थ है कि अर्थ में क्या है, मास ऑफ द अर्थ क्रिएट्स ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द मून। तो ये इसी तरह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, ठीक है। इस तरह से आपका ये सारा सिलसिला बनता है। सो इलेक्ट्रिक द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज गिवन बाय कूलम लॉ। ये देखें ना, ये भी उसी तरह से है, ठीक है ना जी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना जी। इस तरह से आप ये देखें के ये है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द जॉइनिंग लाइन। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फोर्स को थोड़ा सा हम करते हैं कि जी हम थोड़ा सा इंजीनियर लाइक आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए वेक्टर, ठीक है ना जी, रिटर्न एज एफ। वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस मे बी इंडिकेटेड बाय कंपोनेंट एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जी। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बतानी है आपको कि जी यहाँ पर देखें ना, ये है क्योंकि मैथ भी आप पढ़ रहे होंगे ना बेटा, ये है एक्स वाई, इसको अगर दो आपके पास कोऑर्डिनेट है ना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपके पास जो है ना ये दो हैं एक्स वाई, इसको कहते हैं प्लेन, ठीक है ना जी, प्लेन। एक मिनट में इसको दोनों हाथ यूज करूँ, मैं मैंने पकड़ा हुआ है इसको, कानों को लगाने वाला, वो थोड़ी सी आवाज़ का प्रॉब्लम रहता है। अच्छा जी, तो क्या हो गया, प्लेन, सॉरी ये मेरा पेन जो है ना चल नहीं रहा, चले ठीक है आप प्लेन कर लें इसको ना। अच्छा, अगर ये जो है ना जी, अगर तीन हैं इस तरह से ना, ये तीन हैं अगर ऐसे एक्स वाई जी, इसको कहते हैं स्पेस, इसको कहते हैं प्लेन, इसको कहते हैं स्पेस, ठीक है ना जी। स्पेस में क्या होगा, एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा, ठीक है, ये वाई है, एक्स वाई ये जेड, तो इसको कहेंगे प्लेन, प्लेन, ठीक है ना, ये प्लेन है, ये है स्पेस मैथ की जुबान में, ठीक, इसको कहेंगे स्पेस। ये ध्यान में रखना है, मैथ वाले टीचर ने आपको शायद बताया हो। मेरा पेन नहीं सही चल रहा बेटा, सॉरी। ये तो इसका मतलब ये है कि जब आप ओके सर, समझ गए, समझ गया ना, ये प्लेन है, सर, ये स्पेस है, ठीक है ना जी। अब सही हो स्पेस गया के सर। अंदर आपने जाना है कि क्योंकि पार्टिकल जो है ना एक्स वाई जेड की तरफ से तो मूव करता सकता है ना, 3 डायमेंशनल मूवमेंट होती है किसी भी पार्टिकल की, 3 डायमेंशनल मूव, मेरे बताने का मकसद ये है, ठीक है ना जी। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है, इसके अंदर जेड नहीं दिखाया गया, तो ये हमेशा 3 डायमेंशनल की तरफ चीज़ें जा रही हैं हमारी, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, ये स्पेस के अंदर काम करती है, स्पेस के अंदर, ठीक है ना जी। अच्छा, ये इसका मतलब इट इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है ना, स्पेस वेक्टर है। तो वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस मे बी इंडिकेटेड बाय कंपोनेंट f इज इक्वल टू fx fy fz। द मैग्नीट्यूड इज समटाइम्स रिटन एज f दिस वन, मैग्नीट्यूड जो है ना, ये अगर नेगेटिव भी है तभी पॉजिटिव होती है। इट कैन बी इवैल्यूएटेड f इज इक्वल टू दिस वन x1, तो ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। डायरेक्शन कैन बी इंडिकेटेड बाय यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से होती है। तो इस तरह से अगर आप देखें, ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दी कि जी ये 2.5 किलोग्राम स्फीयर्स आर प्लेस्ड एट आर, ये आर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। अच्छा, ये मास है, ईच स्फीयर हैज ए चार्ज ऑफ दिस वन, ये क्यू है, एक का मतलब ना दूसरे का भी है, ठीक है ना जी। वन ऑफ देम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम एंड कंपेयर इट विद देयर वेट्स।
तो आप देखें Q1 Q2 ये सारा ये आपने पढ़ लेना है, बहुत आसान है। ठीक हो गया। अब देखें कि यहाँ देखें वेयर मल्टीपल चार्जेस आर प्रेजेंट द फोर्स सम एज ए वेक्टर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये देखें व्हाट इज द कंबाइंड फोर्स ऑन ब्लू चार्ज फ्रॉम द टू रेड चार्ज। आप देखें ये देखें ये फोर्स है कि ये देखें ना, ये एक वेक्टर ये है, ठीक है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है ना। इस तरह से ये टोटल फोर्स ये बन गई। इसी तरह से ये देखें ना वेक्टर एडिशन इस तरह से है, टू वेक्टर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, टेल टू टिप मेथड, इस तरह से ये पैरेललोग्राम है, इस तरह से ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। इसी हिसाब से ये देखें ये एग्जांपल और मैंने डाल दी, टू प्रोटॉन्स आर 3.6 नैनोमीटर अपार्ट, व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड ऑन लाइन बिटवीन देम 1.2 नैनोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द प्रोटॉन। तो ये आपके पास ये R1 ये है, R2 ये है। तो इस तरह से आप, ये बहुत सिंपल हैं, आपने ना ये एग्जांपल आपने कर लेनी है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपने देखना है कि जी ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ ना थोड़ा सा वो फील्ड शील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, वो अलग डोमेन है, वो हम जो है ना जी उस वक्त पढ़ेंगे लॉ ऑफ जो है ना जी, जो जब हम पढ़ेंगे ना फेरेड लॉ ये उसके अंदर वो चीज़ें करेंगे। अब हम थोड़ा सा ना फ्लो के अंदर हम, तो मैंने करंट को डाल दिया कि जी जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको हम करंट कहते हैं। इसलिए जो हम ना ये पहले हम करंट को पढ़ लेते हैं कि करंट है क्या, करंट क्या है, ठीक है ना। उस हिसाब से आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि ये हेड है पानी का, मतलब इधर चले जाएं, ये है जी, ये है एक पैन से बनाई, यहाँ से पानी इधर आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से पानी इधर आ रहा है। ये जो है ना ये हाइट है, ये इस फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे करता हुआ घूमता हुआ आ रहा है। जो अब ये घूमना होता है ना, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। वो मैंने नंबर टाइम आप रोटेशन करता हुआ आ रहे हैं, कुछ चीज़ आ रही है ऐसे घूम घूम के ऐसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके ये हाइट है, ये इसकी हाइट है, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ वाटर फ्लो पोटेंशियल, फ्लो ऑफ वाटर जो है ना ये पोटेंशियल है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना जी। वेव इज इक्वल टू हाइट मीटर। अच्छा, फ्लो रेट फ्लूइड का जो पानी इधर घूम रहा है आ रहा है, ठीक है ना जी। तो उस जस्ट लाइक दैट यहाँ हम देखें ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, ठीक है ना जी। जहाँ पर जो है ना ये जो है ना ये ये वाला, ये देखें ना ये वाला, इधर प्रोटॉन इधर इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल हो गया ये वाला, ठीक है ना जी। एक मिनट बंदे को मैं अटेंड कर लूँ, कर रहे हैं अटेंडी 62 रोल नंबर, काइंडली आप बेटा अटेंड करते जाएं, सबको इन करते जाएं, टाइम ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, अब ये देखो ना ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक द प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक प्रेशर, पोटेंशियल इज इक्वल टू वोल्टेज, फ्लो इज इक्वल टू करंट, ठीक है ना। इस तरह से आप देखें, अगर आप इसको इस तरह से शो कर लें, क्योंकि ये जब सर्किट ऑन बंद होगा उस वक्त जो है ना फ्लो होगा। तो आप देखें ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ को जो है ना जी, ये जो है ना जी इस तरफ को इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव करेंगे, डिवाइस बल्ब है ये वाला, इस तरफ जो है ना इलेक्ट्रिक करंट है। तो इस तरह से जस्ट एज द वाटर फ्लोज इन पाइप द voltage propagate in circuit, the same hold true for current, voltage and current propagate just like flow of charge, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इस स्लाइड पे आ जाते हैं पीछे। तो इसका मतलब ये है कि ये सेल है, ठीक है ना, देखिए ना ये सेल है, ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया ना, ये देखिए ना ये नेगेटिव साइड से ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो अपोजिट में करंट है, यहाँ ये करंट है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो अपोजिट है, ठीक है ना। ये बैटरी है कोई, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये कोई लोड है, मेटल पीस है, ये जो भी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरफ से, तो इस तरह से आपका सर्किट जो है ना कंप्लीट होता है। तो इस तरह से अगर आप देखें, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द वायर और कंपोनेंट, ठीक है। द करंट इन ए वायर इज लाइक वाटर फ्लोइंग इन ए पाइप, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज डिपेंड ऑन फ्लो रेट एंड द टाइम, इट इज द सेम विद इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना जी। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, ये जो रेट है इसको कहेंगे, ये रेट नहीं है, रेट तब होता है जब ये टी नीचे आ जाए, इसके टाइम नीचे, पर यूनिट टाइम को रेट बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि बिल्कुल माइन्यूट, ये डेल्टा का मतलब बिल्कुल माइन्यूट, जिसको आप बोलते हैं इनफाइनेटसिमल, लफ्ज सुना है इनफाइनेटसिमल, इनफाइनेटसिमल, फाइनेट होता है ना कि खास मिकदार, इनफाइनेट छोटा सा,
बिल्कुल हो बिल्कुल ही, मतलब ना फाइनाइट का मतलब है कि एक छोटी सी मिकदार, इनफाइनाइट जो ना होने के बराबर मिकदार, इनफिनिटेसिमल जो है ना जी, उससे भी बिल्कुल जो है ना वो उसका हिस्सा लाखवां हज़ारवां हिस्सा, तो इसको कहेंगे चार्ज। अब ये जो है ना करंट, तो टाइम ये है, आप इसका मतलब ये करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो इसको आप कहते हैं रेट, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम। तो इसको आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होती है बेसिकली, वेलोसिटी ये होती है कि ये एक सड़क है, ये एक सड़क है, ठीक है ना जी। यहाँ आपने एक देखा होगा कि माइल स्टोन लगा होता है, देखिए ना जी, माइल स्टोन, ठीक है ना जी, ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद है। अब जब गाड़ी यहाँ से ट्रैवल करती है ना ऐसे, ठीक है ना, यहाँ आके गाड़ी जो है ना, हम सपोज कर लेते हैं गाड़ी खड़ी हो गई है, ये गाड़ी खड़ी हो गई है, सपोज करते हैं, क्योंकि बहुत स्पीड के जा होती है ना, तो ये आप ये क्योंकि डेल्टा क्यों होता है। अब गाड़ी खड़ी का मतलब ये है कि ये जो है ना इतना सफ़र यहाँ से लेके ये इसने क्या किया, ये इतना सफ़र इसने यहाँ पर तय कर लिया, ये है इसका डिस्टेंस, ठीक है ना जी। ये इसको एस कह लें, ये डिस्टेंस, टाइम कितना है डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ डेल्टा टी के साथ क्या डिवाइड कर दें, टी, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। तो ये अब क्या कहते हैं कि रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टी, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। क्योंकि ये सीधा होता है इसलिए इसको नाम दे दिया है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्टेंस पर टाइम। तो ये इसीलिए वो कहते हैं कि इस माइल के ऊपर, तो अब गाड़ी के अंदर वो जो मीटर लगाया होता है ना, तो वो एवरी पॉइंट के ऊपर वो रेट ऑफ चेंज जो है ना वो बता होता है, जिसको आप कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर या वेलोसिटी मीटर जो है ना वो वेलोसिटी बता रहा होता है, या स्पीडोमीटर जो है ना स्पीड बता रहा होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है ये वाला, ठीक है ना जी। सो द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, ये आपका। इसी तरह वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ रेट ऑफ ट्रेवलिंग, रेट ऑफ ट्रेवल। तो ये वेलोसिटी और करंट जो है ना दे आर सेम एनालॉजी, मतलब सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, where delta Q is the charge in coulomb, I is the current in ampere, and delta T is the time taken in second. So coulomb is the unit of charge. ठीक है ना जी। So 1 coulomb is defined as amount of charge that passes in 1 second if current is 1 ampere. Current, if time is 1 second, current is 1 ampere, अमाउंट कूलम की 1 चार्ज होगी, चार्ज की 1 कूलम होगी। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट है आपका, इस तरह का इसका। तो अब ये जो है ना ये वाला, ये अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला, ठीक है ना जी। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि अब हम थोड़ा सा ना ये कर लेते हैं बेटा, इसको ना पॉइंटर को हम लेज़र पॉइंटर में कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखें तो पोटेंशियल जब आप देखें ना जी, ये जो है ना इधर ये पोटेंशियल है, लेकिन जब आप यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं तो इसका बन जाता है, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये दो चार्ज हैं उनका डिफरेंस, इसका नाम रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल से पोटेंशियल डिफरेंस, यदि हाइट पे होगा तो नीचे जाएगा, ठीक है ना जी। तो इसका हाइट और नीचे, नीचे एच नीचे जो है ना 0 है, ऊपर एच जो है ना वो 10 है। तो ये डिफरेंस जो है ना ये कहलाएगा आपकी एनर्जी, तो इसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, अब वो पोटेंशियल क्या है, इट इज एबल टू डू सम वर्क, ठीक है ना। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज, कि जी पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस उसकी डेफिनेशन आ जाती है। सो टू मेक इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू ए कंडक्टर यू नीड टू डू वर्क ऑन इट, ठीक है। वर्क जो है ना, मैंने आपको मुक्का मारा उसने पहलवान ने, तो वो वर्क है उसका, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज डिफाइंड एज द वर्क डन, एनर्जी कंजर्व या एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू वर्क ओवर Q। तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू वर्क ओवर Q। So electric potential difference V is the work done when moving unit charge, W is equal to QV, W is equal to QV। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ, अच्छा अब ये जो डेल्टा है ना ये वाला, ये डेल्टा V ओवर, इसको आप मैथ की जुबान में आप ग्रेडियंट कहते हैं,
ठीक है ना जी। वैसे आप रेट ऑफ चेंज कहते हैं ना, मैथमेटिक्स की जुबान में इसको कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस V ओवर X, क्योंकि ये हमेशा अपोजिट होता है ना, ठीक है ना। आपको पलवान ने मुक्का मारा तो वो उसको भी चोट तो लगी होगी ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी लगी तो उसको भी लगी है, क्योंकि वो एनर्जेटिक है तो उसको चोट देना महसूस नहीं हुई, तो आपको चोट ज़्यादा लगी। तो इसका मतलब ये है कि इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इस नेगेटिव चार्ज का आगे हम जाकर देखेंगे, इट इज़ कॉल्ड लेंजेस लॉ। लेंस जो है ना, उसने ना लेंजेस उसने पढ़ा था इसको, लेंजेस लॉ। तो ये जो है ना, ये हम एक अलग से एक टॉपिक है, उसको हम छेड़ेंगे इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे पूरे लेंजेस लॉ। तो ये इस तरह से आप E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा एक्स। सो चार्जेस फील ए फोर्स फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक हो गया जी। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये जो है ना यहाँ मेजर कैसे करते हैं कि इसका एक पॉइंट इस तरफ एक तरफ, ये रजिस्टर है, कोई बल्ब है, कोई चीज़ है, इस तरह से है ना, देखे ना जी। किसी के हेयर यू डू 6 जूल ऑफ वर्क मूविंग ईच कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द रजिस्टर, सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 6 वोल्ट, द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है ना जी। यू कैन मेजर the potential difference across a component using a voltmeter. Remember, the potential difference across components in parallel is the same. So the voltmeter should be connected in parallel with the component. ठीक है ना जी। पैरेलल में वोल्टमीटर हमेशा ना ये पैरेलल में लाते हैं, एंड जो 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 होता है, जो क्या कहते हैं, जो 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 एमीटर होता है, क्योंकि एमीटर का लोड कम होता है, एमीटर जो है ना वो सीरीज इसमें लगाते हैं सीरीज में, ये पैरेलल में लगाता है वोल्टमीटर, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप मेजर करते हैं, इट इज़ कॉल्ड वोल्ट। पोटेंशियल जब मेजर करते हैं, वो कहते हैं, उसको कहते हैं वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंपोनेंट इज 1 वोल्ट व्हेन यू कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये नीचे आ रहा है बेटा, ये इसको ना इस तरह कर लेते हैं, सॉरी एक मिनट, कि जी पोटेंशियल डिफरेंस across a component is 1 volt when you convert 1 joule of energy moving 1 coulomb of charge through the component, कि जी 1 volt is equal to 1 joule per coulomb, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये इस तरह का जो है ना जी कॉन्सेप्ट जो है ना वो बढ़ता है। अब आप आगे आ जाएं कि जी इलेक्ट्रिक करंट को हम शो कैसे करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट में आप देखें कि जी इलेक्ट्रिक पावर मे बी सप्लाइड एज आइदर डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। अगर आपकी बैटरी है, सेल है, या कोई भी है, वो कंटिन्यूस वो प्रोवाइड करता है करंट, तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूसली ये होगा कि जी इसका वोल्टेज पोटेंशियल जो है ना कंटिन्यूस जो है ना ये वो करेगा यहाँ डीसी वोल्टेज। लेकिन अगर आप जो है ना हेड है, वाटर एनालॉजी के साथ आप टरबाइन या डैम से बिजली लेते हैं, वो क्योंकि उसकी टरबाइन ऐसे चल रही होती है, आरपीएम, ये भी हम आगे मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो क्या वो जैसे जैसे वो आरपीएम कूदते हैं, तो वो आप एंगल के साथ जो है ना आपकी जो है ना वेव बनती है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम देंगे बाद में इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना, किसी वक्त। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये आपकी एसी वोल्टेज है, जिससे एसी वोल्ट ज़्यादा यूज़ होती है, बैटरी जो है ना वो यूज़ नहीं होती। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि तमाम चीज़ें जो है ना ये इससे चलती हैं। तो हम इसका मतलब ये है कि जब भी आप सिस्टम के अंदर देते हैं ना, सबसे पहले उसके अंदर जो उसका होता है ना क्या कहते हैं कन्वर्टर, वो सबसे पहले उसको डीसी में कन्वर्ट करके फिर आपके सिस्टम को चलाता है, ठीक है। ये इसलिए कि ये ट्रैवल करने में आसानी होती है। इसे एसी जो है ना वहाँ से आती है, हम एसी लेते हैं और उसको डीसी में कन्वर्ट करके अपने डिवाइस जो है ना वो यूज़ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में इंशाल्लाह रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एवरीथिंग हैज़ रेजिस्टेंस। ये वही बात है कि जी जो है ना जी, जब भी आप अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, तो उसकी हिंड्रेंस होती है, या देखें ना, या कहते कहते अट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो है एफिलिएशन होती है, लव होती है, या और उसके अंदर अट्रैक्शन होती है, वो भी एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आप वो रिपेल करते हैं तो वो भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो मतलब रेजिस्टेंस मीन उनके जो अट्रैक्शन का जो फीलिंग है या रिपल्शन की जो फीलिंग है उसको कहेंगे रेजिस्टेंस। तो एवरीथिंग हैज रेजिस्टेंस, मैटर एंड एंटी मैटर, जिसको मैंने कहा था शुरू में, ठीक है ना। सो if you put a potential difference across an electrical component, a current will flow, ठीक है ना। how much current you get for a particular potential difference depends on the resistance of the component,
You can think of a component's resistance as a measure of how difficult is to get a current to flow through it. ठीक है ना जी? तो इसका मैथमेटिकली आप क्या करते हैं कि R is proportional to V, नहीं, R is equal to V over T या V over I, सॉरी. सो अगर आप R को इधर, R जो है ना इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि जी पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना, या V इज प्रोपोर्शनल टू I. और अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन आपने निकालना है तो V इज इक्वल टू आर आई. तो R जो है ना आप निकालेंगे, आप इधर करेंगे तो V ओवर I हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि मैथमेटिकली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इक्वल टू V ओवर I. ये हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो, ठीक है ना. दिस इक्वेशन इज डिफाइंड रेजिस्टेंस. सो unless told otherwise, you can assume voltmeters are infinitely resistant. कि वोल्टमीटर जो है ना वो इन्फिनिटली रेजिस्टेंट होते हैं, कि वो इसलिए उनको पैरेलल में लगाते हैं कि तो वो एनर्जी यूज ना कर लें कहीं. ये लेकिन ये है कि वो अमूमन उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है ना जी. एंड दैट एमीटर हैव नो रेजिस्टेंस. एमीटर को इसलिए सीरीज में लगाते हैं, इसका भी हम कॉन्सेप्ट तफसील के साथ कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना जी. रेजिस्टेंस इज मेजर इन ओम. A component has a resistance of 1 ohm if a potential difference of 1 volt makes a current of 1 ampere through it. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके पास रेजिस्टेंस का, इसको और तफसील के साथ हम किसी और पे वक्त पे करेंगे. अगर हम यहाँ इसको यहाँ पर डायग्राम की सूरत में देखें तो एवरीथिंग हैज रेजिस्टेंस में देखें, ये वोल्ट है, और एल है, वी ओवर आई है, तो ये लोड की रेजिस्टेंस है. पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्ट मीटर जो है ना इसके अंदर ये पैरेलल में लगाया क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है. ये एमीटर जो है ना इसके सीरीज में लगा रहा है क्योंकि इसकी जो है ना सीरीज रेजिस्टेंस जो है ना वो ना होने के बराबर होती है. देखें, सो इन एमीटर इज प्लेस्ड इन सीरीज विद सर्किट एलिमेंट इन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना जी. एंड इट मेजर द करंट थ्रू द एलिमेंट विद मिनिमल चार्ज एंड इन दैट करंट, ठीक है ना जी. अच्छा, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द वोल्टेज चेंज अक्रॉस ए सर्किट element. Its resistance is very high, so it diverts a minimal amount of current away from intended path through the circuit elements. तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है ना रेजिस्टेंस का है. तो अच्छा, अब इसमें अब आप देखें कि जी एक मिनट, ये इनको भी ले लूँ. तो सर क्लास का टाइम खत्म हो गया, अभी हमारी दूसरी क्लास है. ठीक हो गया बेटा. तो अब जो है ना जी यहाँ से हम जो है ना हम क्या करेंगे, ये एक स्लाइड जो है ना यहाँ जो है ना जी यहाँ से ये बताया वी इज आई, ये मैंने बता दिया है, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आई आर एवरीथिंग. तो यहाँ आपने इस स्लाइड तक बेटा आप लोगों ने ना यहाँ ध्यान में रखना है, ये आपने देख लेना है. उसके बाद ये एक आध स्लाइड जो है ना हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ठीक है ना जी. कूलम ला ये हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला. तो आज हम यहाँ सर स्लाइड शेयर कर दीजिएगा. अभी करूँगा बेटा. लेकिन आप ये बताइए कि कोई पॉइंट अगर कोई आपको समझ ना आया हो, कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आप फील कर रहे हो तो मुझे बताइए, अपना फीडबैक दीजिए. आप बताइए, व्हाट्सएप पे बता दीजिए कि जी मैंने सही पढ़ाया है या किस तरह से है, ताकि हमने चलना है, साथ साथ चलना है, ठीक है ना. इसलिए दूसरी बात यह है कि जो मैं पढ़ाऊँगा पेपर उसी में से होगा, एक लफ्ज़ पेपर का जो है ना बाहर से नहीं होगा. ये आप ध्यान में रख लीजिए. जो सवाल कराऊंगा, जो एग्जाम्पल कराऊंगा, जो प्रॉब्लम करवाऊंगा, जो असाइनमेंट दूंगा उसमें से होगा. कोई पेपर बाहर से नहीं होगा, अनसीन नहीं होगा, किसी किस्म का नहीं होगा. जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से आएगा. तो इसका मतलब ये है जो मैं चीज़ दूँ, असाइनमेंट दूँ, क्विज दूँ, वो संभाल के रखनी है. करने के बाद पेपर उन्हीं में से आएगा, कहीं कोई चीज़ बाहर से नहीं आएगी, ठीक है. तो बोलो ना, फील फ्री, ठीक है ना जी, फील रिलैक्स्ड. जो हम पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उन्हीं में से आपका सवाल आएगा, उन्हीं में से मिड होगा, उन्हीं में से फाइनल होगा. बात अगर कोई प्रॉब्लम डिपार्टमेंट की तरफ से आई विल फेस, आप लोग परेशान हो, लेकिन आपने फॉलो करना है, मुझे फॉलो आपका काम करना, ठीक है. थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया. सर तो ये अभी मैं यहाँ रखता हूँ. तो ये दोनों चीज़ें आपके उसके ऊपर रखता हूँ. तो आप लोग पढ़ें. और नेक्स्ट क्लास जो है ना जी CRGR, मैं आपके वो डिपार्टमेंट भी जाता हूँ. तो एक तो आपने सोमवार का कहा है, सोमवार को मैं पूछता हूँ कि जी अगर मैं घर से क्लास ले लूँ तो मुझे इजाज़त दे दें, क्योंकि आपने 2:30 बजे का रखा है ना वो टाइम. लेकिन फिर मैं आपसे वही करूँगा कि 2 दिन
ट्यूसडे और थर्सडे को मेरे लिए कोई स्लॉट आप दोनों सोच के दोनों सेक्शन निकालें, ताकि मैं इधर ही हूँ, 5 बजे तक ऑफिस होता है, एक क्लास कम से कम ट्यूसडे को या थर्सडे को इनमें से रख लें। जीआर और सीआर काइंडली सुन लें कि जी ट्यूसडे को या थर्सडे को, चाहे आप सेकंड टाइम रख लें, थके हुए हैं कोई नहीं, मैं आपको हंसाऊंगा, प्लेजेंट करूंगा इंशाल्लाह ताला, डोंट वरी, आपकी थकावट भी उतरेगी, बातें करेंगे, गप लगाएंगे, ठीक है ना जी। लेकिन एक क्लास ट्यूसडे या थर्सडे में से आप लोग अरेंज कर लें नेक्स्ट वीक के लिए। मंडे वाली क्लास हम लेंगे जो आपने टाइम बताया है, 2:30 बजे का टाइम बताया ना, ठीक है ना जी। तो उस टाइम के ऊपर जो है ना, बाकी हम डिस्कशन व्हाट्सएप पे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।